दोस्तों, मैं राज बोल रहा हूँ। शेयर ट्रैक में आपका स्वागत है। और आज हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो जो है थोड़ा हटके है फ्रॉम ऑल दी अदर वीडियोस जो हमने इस चैनल पे किया है। हमेशा बीमारियों के बारे में बात करने में क्या मज़ा है। तो आज मैं सोचा कि मैं मेरे इंडिया के बारे में जो मेरे हैप्पी मेमोरीज़ है उसके बारे में बात करूं, और ख़ासतर वो चीज़ें जो हम खा सकते हैं। तो आज हम खाने के बारे में बात करने वाले हैं, और मैं आपको अगले 5-6 मिनट में ये बता दूंगा कि मुझे इंडिया में क्या क्या पसंद है खाने को और कहाँ पर। और इसके ज़रिए मैं सोचता हूँ कि हम थोड़ा लाइट हार्टेड एक वीडियो सेशन कर ले और थोड़ा एंजॉय भी कर ले। और आगे चलकर वीडियोस तो आते ही रहेंगी HIV थेरेपी के बारे में और टेस्ट्स के बारे में, हिडन रिजर्वायर के बारे में। वो सब बाद में बात करेंगे। आज का दिन है खाने का और एंजॉय करने का, तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं बॉम्बे का रहने वाला हूँ, मुंबई का रहने वाला हूँ। और मेरी सबसे पहली याद ये है खाने की याद, मेरा सबसे फेवरेट चीज़ जो है वो है वड़ा पाव। कल्याण एक शहर है मुंबई के पास, सबर्ब में, और वहाँ पर मैं बड़ा हुआ था। तो वहाँ पर हमारे एक बहुत फेमस वड़ा पाव की दुकान है, उसे खिड़की वड़ा कहते हैं। उसका वड़ा अभी भी, जब भी मैं इंडिया जाता हूँ, मैं ज़रूर वहाँ जाके वड़ा पाव खाता हूँ। तो उसको वो लहसुन की चटनी के साथ देते हैं और मिर्ची भी देते हैं, तो बहुत स्वादिष्ट रहता है। और कल्याण में दूसरी चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है वो है खरवस। खरवस एक स्पेशल मिल्क से बनाया हुआ डिश होता है, महाराष्ट्रियन डिश है। तो ये दो चीज़ मुझे हमेशा बहुत अच्छी लगती है वहाँ पर। और फिर कॉलेज के लिए तो मैं मुंबई चला गया। तो सायन में A1 रेस्टोरेंट है, वहाँ पर समोसे और गुलाब जामुन बहुत ही बेहतरीन मिलते हैं। तो हमारा कॉलेज जो है SIS कॉलेज उधर बाजू में ही था। तो मैं और मेरा मेरा दोस्त हेमंत, हम दोनों स्पेशली एग्ज़ाम के टाइम हम पढ़ाई करते थे, क्योंकि बाकी टाइम हम पढ़ाई नहीं करते थे। तो एग्ज़ाम के टाइम पढ़ाई करने के लिए हम लोग लाइब्रेरी में बैठ जाते किताब लेके। और दिन का हाईलाइट होता था कि खाने का टाइम। सो लगभग 11-11:30 बजे के आसपास हम निकल जाते, चलते चलते पहुंच जाते A1 समोसा, गुरु कृपा भी कहते हैं उस रेस्टोरेंट को। वहाँ जाकर समोसे और गुलाब जामुन खाते थे। फिर वापस लाइब्रेरी आके बैठ जाते। फिर खाने के बाद तो नींद आती है। फिर वो नींद को हटाने के लिए हम लोग थोड़ा चल के वापस आते। किसी भी तरह करके हम लोगों ने हमारा BCom पास कर लिया। तो ये हो गई कॉलेज डेज़ का किस्सा। फिर मैं जब जॉब करने लगा, तो मेरी पहली जॉब थी कफ परेड में, मुंबई। तो वहाँ पर नीचे कामत रेस्टोरेंट हुआ करती थी। वो कामत रेस्टोरेंट में बहुत ही बेहतरीन साउथ इंडियन डिशेस मिलते थे। लेकिन मुझे वहाँ पर सबसे अच्छा यही लगा सैंडविच आइसक्रीम, क्योंकि मैंने पहले कभी सैंडविच आइसक्रीम नहीं खाया था। और वहाँ पर मुझे पहली बार सैंडविच आइसक्रीम दिखाई दी। उसमें दो तरफ बिस्किट्स होते थे और बीच में आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम। तो मुझे बहुत मज़ा आता था। तो मैं बार बार जाकर वहाँ पर सैंडविच आइसक्रीम खाया करता था। लेकिन सबसे सबसे अच्छी याद मुझे माटुंगा की आती है। माटुंगा इज़ अ प्लेस जहाँ पर आपको साउथ इंडियन फूड या उडुपी फूड बहुत बढ़िया मिलता है। तो वहाँ पर कई अच्छे जगह हैं जो मुझे अभी भी याद आती है। जब मैं खाने के बारे में सोचता हूँ तो मैं बैठकर आंख बंद कर लेता हूँ, मुझे सब याद आती है, स्वाद भी याद आता है। तो माटुंगा में आनंद भवन नाम की एक रेस्टोरेंट है, और वो आनंद भवन रेस्टोरेंट जो है वो, उसमें मेरी बहुत पुरानी यादें, बचपन से मैं वहाँ जाया करता था। और उन ज़माने में आनंद भवन रेस्टोरेंट तो मेरे ख्याल से सवेरे 4:30 बजे खुल जाती और रात को 10:30 के आसपास बंद होती। अभी तो ऑफ कोर्स यूनियनाइज हो गया है, इसलिए लेट स्टार्ट होती है, दोपहर को बंद रहती है, फिर शाम को शुरू होती है। ये सब है। उन ज़माने में 4:30 बजे से शुरू हो जाती थी। तो मैं और मेरे ग्रैंडफादर, यानी कि मेरे मम्मी के पिताजी, हम लोग जाते थे वहाँ पर सुबह। और वो मेरे लिए वड़ा सांभर मंगाते थे और उसको चम्मच से छोटे छोटे पीसेस में कट करके रख देते, और मैं एक एक पीस चम्मच से निकाल के खाता। और जब हम बिल भर के बाहर निकलने वाले रहते, वहाँ पर वीट हलवा होता, ये प्लास्टिक में रैप किया हुआ। तो मुझे वो एक लेके देते और मैं खाते खाते घर पहुँचता था।
तो वहाँ से मेरा आनंद भवन विज़िट करने का शौक़ शुरू हुआ। फिर उसके बाद तो मैं जब भी मुंबई की तरफ गया तो माटुंगा में उतर कर आनंद भवन जाता और वहाँ पर तरह तरह की चीज़ें खा लेता। और ख़ास वहाँ पर वड़ा सांभर, इडली वड़ा, चटनी, ये सब चीज़ें बहुत बढ़िया थी। और साथ में डेज़र्ट्स भी उनकी अच्छी है। शीरा नाम की एक डेज़र्ट है जो रवा की बनती है, मीठी होती है, उसमें वो पाइनएप्पल के पीसेस डालते हैं। बहुत ही बेहतरीन स्वीट है वो। तो वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और साथ ही साथ जब मैं कॉलेज में था तो हम लोग दादर में एक और जगह जाया करते थे। वो एक ईरानी रेस्टोरेंट है, वहाँ पर बन मस्का और चाय इज़ द स्पेशलिटी। बहुत बढ़िया बन मस्का और चाय मिलता है, उसकी बात ही कुछ और है ईरानी चाय की। ईरानी रेस्टोरेंट में आप मौका मिले तो चाय पी के देखिए, बहुत ही बढ़िया है। और आइसक्रीम सोडा भी वहाँ मिलता था, वो भी बहुत ही बढ़िया। तो ये सब मेरी यादें हैं मुंबई की, जो फूड की यादें हैं, द वंस दैट आई लाइक वेरी मच। तो दोस्तों, आज मैंने आपको मेरे मेमोरी लेन्स में ले गया ये बताने के लिए कि मैं कहाँ कहाँ क्या खाना पसंद करता हूँ। और इसके अलावा मेरे पूना में भी काफ़ी मेमोरीज़ है। वहाँ पर एक सुवर्ण रेखा नाम की एक कोल्हापुरी डाइनिंग हॉल है। बहुत ही बेहतरीन कोल्हापुरी फूड मिलती है, स्पाइसी फूड बहुत बढ़िया रहता है। तभी उन ज़माने में वहाँ पर थाली मिलती थी, तो हम थाली खाने जाया करते थे वहाँ पर। तीखी हरी चटनी, फिर रोटी और तरह तरह की सब्जियाँ। बहुत ही बेहतरीन क्यूज़ीन है सुवर्ण रेखा, प्रभात रोड में, तो वो हमें अच्छी लगती थी। और ऑफ कोर्स पूना इज़ अ सिटी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ क्यूज़ीन। तो वहाँ पर तो शाम को आप निकल जाओ तो इतनी सारी एस्टेब्लिशमेंट्स है, रेस्टोरेंट्स है, और स्ट्रीट साइड रेस्टोरेंट्स भी है, तो बहुत ही बढ़िया खाना मिलता है। तो पुणे का तो कोई जवाब नहीं। वहाँ पर वैशाली रेस्टोरेंट एक है, और वहाँ ग्रीन चटनी और उत्तपम बहुत बढ़िया रहती थी, तो हम लोग वहाँ जाते थे ग्रीन चटनी और उत्तपम खाने के लिए। तो बहुत सारी यादें हैं। और जब मैं यहाँ पर टोरंटो पे हूँ तो हमें भी यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट्स मिलती है, लेकिन वो इंडिया की बात यहाँ पर नहीं है। कुछ तो पानी में फ़र्क होगा या मसालों में फ़र्क होगा, लेकिन इंडिया का बात तो कुछ अलग है। तो आप लोग सब अभी इंडिया में हो, ऑफ कोर्स हमारे बहुत सारे दर्शक नेपाल से भी हैं, तो नेपाली दर्शकों को मैं तो कुछ बता नहीं सकता, लेकिन आप जो इंडिया से हो, अगर आप मुंबई में हो तो ज़रूर इनमें से कोई जगह जाकर मैंने जो बताया वो आप टेस्ट कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखना, और आपके ज़रिए मैं उसको एक्सपीरियंस करूँगा यहाँ पर। तो दोस्तों, इसके साथ मैं आपको गुड बाय कहना चाहता हूँ आज के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।